श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। श्री ब्रह्मांड पुराण अध्याय 52 अश्वमोचन। जेमिनी ने कहा कि वे धर्मात्मा प्रभु सगर के उस पुत्र को छोड़कर तथा उसके प्रति प्रेम को छोड़कर अपने पुत्र अंशुमान से प्रेम करने लगे। उसी समय हे राजन, सुमति के पुत्र सब एक दूसरे का अनुसरण करते हुए बढ़ने लगे। वे सब वज्र के समान कठोर शरीर वाले, क्रूर, निर्दयी और निर्लज, अधर्मशील और सब के सब एक धर्म को मानने वाले थे। वे सब एक कार्य में ही लगे रहने वाले, क्रोधी, मूढ़ चित्त वाले, सब प्राणियों में किसी से न हारने वाले और मनुष्यों में उपद्रव पैदा करने वाले थे। वे सब विनम्रता के व्यवहार और सन्मार्ग की कोई अपेक्षा नहीं रखते थे तथा समस्त संसार को काम से असुरों के समान बाधा पहुंचाते थे, अर्थात बलात्कार आदि भी करते थे। यज्ञ के सन्मार्ग का विध्वंस कर उन्होंने समस्त लोक को उपद्रव युक्त कर दिया था। उस समय निश्चित स्वाध्याय और वष्टकार मंत्रों द्वारा हवन करना विशेष रूप से पीड़ा युक्त हो गया था। वरदपुर सगर पुत्रों द्वारा बहुत अधिक विध्वंस कर दिए जाने पर देवताओं, असुरों और महान सर्पराज बहुत अधिक क्षोभ दुख को प्राप्त हो गए। तब तो पृथ्वी सागरों से घिरी हुई है, वह उछला होते हुए भी चला हो गई, अर्थात उनके अत्याचारों से पृथ्वी भी कांपने लगी। अतः तपस्वियों के तप की समाधि भंग होने लगी। पितरों के साथ देवता भी हव्य कव्य से परिभ्रष्ट हो गए, अर्थात न कोई देवताओं के लिए यज्ञाग्नि में हव्य हव्य सामग्री प्रदान करता था तथा न पितरों के लिए श्राद्ध दिए जाते थे। अतः देवता सब पितरों के साथ महान दुख से दुखी होकर ब्रह्मा जी के भवन पर गए। वहां जाकर सब देवताओं ने नियमानुसार शंकर जी को आगे करके ब्रह्मा जी को सगर पुत्रों के दुख की सारी कहानी कह दी। उनके उस वचन को सुनकर संसार के पितामह सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी क्षण भर के लिए मौन होकर बोले, हे देवों, आप सावधान होकर मेरी बात सुने। समस्त सगर पुत्र शीघ्र ही विनिष्ट हो जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, सब समय के साथ नियमित हो जाएगा और सबको निमित्त सब तो निमित्त मात्र हैं, वह समय काल ही सब कुछ है तथा उसी की सर्वोपरि परिति परिता है। अतः काल ही सर्वोपरि है। इसीलिए हे उत्तम देवों, मैं आपके हित के लिए कहूंगा, उसे आप सभी को आलस्यहीन होकर करना चाहिए। जितने जीतने वालों में श्रेष्ठ योगेंद्र प्रवर भगवान कपिल संसार के कल्याण के लिए पृथ्वी पर विष्णु के अंश से पैदा हुए हैं। अगस्त्य मुनि द्वारा पिए गए समुद्र के जल में 100 दिव्य वर्षों तक ध्यान करते हुए वे वहां कहीं समुद्र में आपको मिल जाएंगे। मेरे आदेश से आप लोग वहां जाकर मुनि श्रेष्ठ कपिल को ध्यान अवस्थित बैठे हुए देखकर वहां पर उनके आश्रम में उनके ध्यान का अवसान चाहते हुए ठहर जाना तथा जब उनकी समाधि समाप्त हो जाए तब आप उनको अपना समस्त अभिप्राय नमस्कार करके बता देना। तब वे अवश्य आपका कल्याण करेंगे। सगर पुत्रों द्वारा किया गया समाधि भंग जैसे ही उनका हो जाए वैसी ही प्रवृत्ति आप देवता लोग वहां पर प्रयोग करना, अर्थात उनके अनुकूल व्यवहार करना। जेमिनी ने कहा, जब
ब्रह्मा जी ने देवों से इस प्रकार कहा तो सब देवता लोग पितामह को प्रणाम कर देव श्रेष्ठ उन कपिल मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर बोले। देवताओं ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रसन्न हो जाइए, हम सब आपकी शरण में आए हैं। सगर पुत्रों द्वारा उपद्रव युक्त समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। हे मुनि श्रेष्ठ, आप समस्त लोकों के पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं तथा आप विष्णु के अंश से योगींद्र के रूप में इस पृथ्वी पर स्थित हैं। हे तपस्या करने वालों में श्रेष्ठ मुनिवर, आपके आपने मनुष्यों के आध्यात्मिक, आदि देविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों के नाश के लिए केवल अवतार लिया है। आपने अपनी इच्छा से देह को धारण नहीं किया है। हे भगवान, आप मन से ही अपनी इच्छा से समस्त संसार की रचना और संहार कर सकते हैं, इसमें इनमें कोई संदेह नहीं है। आप ही धाता, संसार को धारण करने वाले और विधाता हैं। आप ही गुरु हैं, आप ही परायण हैं, आप ही हमारा परित्राण करने वाले हैं। अतः आप हमारी आपत्ति समाप्त कीजिए। हे विप्रेंद्र, सगर के पुत्रों से जलते हुए तीनों लोकों के निवासियों, विशेषतः विप्रेंद्रों ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। हे सुवर्त, आप जैसे महान पुरुषों की चेष्टा अवश्य सात्विकी होती है, इसीलिए आप हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं। हे भगवान, आप यदि रक्षा नहीं करेंगे तो इस असमय समस्त संसार नष्ट हो जाएगा। जेमिनी ने कहा कि ऐसा जब सब देवों ने कहा तब धीरे से नेत्रों को बंद कर फिर उनको केवल कपिल मुनि उन देवताओं से सत्य और सुखद वचन बोले। कपिल मुनि ने कहा कि अपने कर्म के द्वारा जला दिए गए वे सगर पुत्र समय आने पर पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे। आप लोग समय की प्रतीक्षा कीजिए। हे श्रेष्ठ देवों, आपके अर्थ की सिद्धि के लिए मैं तो सगर के उन पुत्रों के विनाश का कारण बनूंगा। मेरी क्रोधाग्नि के से विशेष रूप से जला दिए गए पापी सागर पुत्र बहुत समय के बाद काल से उपहत बुद्धि वाले हो जाएंगे, अर्थात उनकी बुद्धि नष्ट हो जाएगी। इससे देवता लोग आपत्तिहीन हो जाएंगे, फिर लोगों को कोई भय नहीं रहेगा। वे दुराचारी शीघ्र ही नाश को प्राप्त जाएंगे। अतः आप लोग निर्भय होकर अपनी पुरी को चले जाइए। कुछ समय तक प्रतीक्षा करो, उसके बाद अभिष्ट को प्राप्त करोगे। केवल मुनि द्वारा कपिल मुनि द्वारा इस प्रकार कहे गए। वे सब देवता इंद्र के साथ उन मुनि को प्रणाम करके प्रतीताग्नि स्वर्ग लोक को चले गए। इसी बीच में पृथ्वीपति राजा सगर ने अश्वमेध नामक महायज्ञ करने की इच्छा की। तब उन राजा सगर ने गुरु वशिष्ठ की अनुमति से यज्ञ की समस्त सामग्रियों को लेकर औरव आदि से के सहित ब्राह्मणों द्वारा वे दीक्षित हो गए। दीक्षा प्राप्त कर महापराक्रमी राजा सगर ने अश्व के संचरण के लिए अपने पुत्रों को सम्यक प्रकार से बुलाकर सम्यक आदेश दिया। अश्व को समस्त पृथ्वी तल पर घुमाकर शीघ्र मेरे पास पुनः लेकर आओ। जेमिनी ने कहा कि उसके बाद वे सब सगर पुत्र पिता के आदेश से अश्व को लेकर समस्त पृथ्वी मंडल पर घुमाने लगे। देव योग से प्रेरित होने के कारण वह अश्व भूमि पर परिवर्तित हो गया, अर्थात वह अश्व दिग्विजय के लिए नहीं अपितु कर लेने के लिए था। अतः संसार के सभी राजा लोगों ने उन सगर पुत्रों के आधिपत्य को स्वीकार किया। पृथ्वी का भोग करने वाले उस राजा सगर ने पहले ही सब राजाओं को जीत लिया था। राजा के उदार पराक्रम से सब राजा युद्ध में
कर देने वाले बना दिए गए। उसके बाद वे सब राजपुत्र आनंदित होकर जल रहित लवण समुद्र में भूतल में अश्व को छोड़कर घुस गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीया उपोद्घात पाद 52वां अध्याय अश्वमोचन वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 53 सगर पुत्रों का विनाश। जैमिनी ने कहा कि जब वे सब सगर पुत्र पाताल लोक चले गए तब इंद्र द्वारा प्रेरित वायु ने घोड़े को चुरा लिया और फिर रसातल लेकर चले गए। अश्व को बिना देखे हुए देवता लोग चुरा कर सदा गति से मार्ग पर चलते हुए कपिल मुनि के पास में ले गए। उसके बाद अश्व के विनिष्ट होने पर सब राजपुत्र बहुत व्याकुल हो गए और समस्त पृथ्वी पर अश्व को खोजते हुए पृथ्वी को पूरा छान कर तथा नगर पर्वत और वनों में खोजते हुए यज्ञ पशु को न देखते हुए महान दुख को प्राप्त हो गए। उसके बाद अयोध्या में पहुंचकर ऋषियों से घिरे हुए पिता को देखकर और प्रणाम करके वह सब उनको बता दिया। उन्होंने कहा कि समस्त पृथ्वी पर घूमकर हमने अश्व को वरुणालय में बांध दिया था। हम लोगों के से रक्षा करते हुए किसने घोड़े को चुरा लिया। जब सगर के पुत्रों ने पिता से कहा तो क्रोध से अवशिष्ट नृप श्रेष्ठ सगर उनसे बोले कि आप लोग पुनः अश्व को खोजने के लिए जाओ। आप लोगों से ने जीवित रहते हुए अश्व को कैसे खो दिया। घोड़े के बिना तुम्हारा यहाँ आना उचित नहीं है। उसके बाद वे सब एक होकर आपस में सब जगह गए और बोले कि आज भी अश्व नहीं दिखाई दे रहा, अब हम क्या करें। हम लोगों ने पर्वत वन कर्णों वाला समस्त पृथ्वी को छान डाला, परंतु अश्व दिखाई नहीं देता है तथा उसकी कहीं बात भी नहीं है। इसीलिए अब हम समुद्र से आरंभ करके पाताल तक पृथ्वी को खोदकर घोड़े को खोजने के लिए पाताल में घुसते हैं। इस प्रकार विचार करके सब क्रूर निश्चय करने वाले सगर पुत्र समुद्र के तट से आरंभ कर चारों ओर भूमि को खोदने लगे। उनके द्वारा खोदी गई पृथ्वी बहुत अधिक व्याकुल होकर झनझनाने लगी, अर्थात चीख कर रोने लगी और उनकी बुरी चेष्टा को देखकर पृथ्वी के ऊपर रहने वाले सभी प्राणी भी चिल्लाने लगे तथा पंच महाभूत दुखी होकर रोने लगे। यहाँ यह भी अर्थ हो सकता है। उसके बाद वे भारत खंड को खोदकर भूतल पर संक्षिप्त करके 1000 योजन भूमि को समुद्र में मिला दिया। पाताल तक पृथ्वी तल को खोजते हुए उन राजपुत्रों ने अश्व को पाताल में चरते हुए देखा। तब सभी बहुत प्रसन्न हुए और सब चारों ओर से एकत्रित होकर खुशी से हंसने लगे। कुछ अत्यंत प्रसन्न होकर नाचने लगे। वहां पर उन्होंने चमकते हुए तेज वाले नासिका के अग्रभाग पर आंखें लगाकर ध्यान मग्न पद्मासन पर बैठे हुए वृद्ध कपिल मुनि को देखा। उस समय उनका शीर और गर्दन बिल्कुल सीधी और ऊपर को थी। वक्ष स्थल आगे की ओर सीधा निकला हुआ था। अपने परिपूर्ण तेज से वे सब ओर से घिरे हुए थे तथा वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान प्रकाशित हो रहे थे, चमक रहे थे। उनका शरीर अपने अंतर आत्मा में प्रकाशित संपूर्ण विज्ञान में था, अर्थात उनकी अंतर आत्मा में संपूर्ण विज्ञान प्रकाशित हो रहा था। उनका समाधिगत चित्त समुद्र के समान भरा हुआ था। विधिवत ध्येय ध्यान करने योग्य ब्रह्मा में मन लगाकर योगारूढ़ थे। वहां ज्वाला मालाओं वाली अग्नि के समान शांत योगेंद्र प्रवर को बैठा हुआ देखकर वे राजपुत्र परस्पर विचार विमर्श करते हुए थोड़ी देर में ही परम जड़ता को प्राप्त हो गए, अर्थात विचार भूत हो गए। उनमें उलझने सोचने तथा उचित निर्णय लेने की शक्ति
नहीं रह गई। उसके बाद यही अश्व को चुराने वाला है। इस प्रकार समय काल प्रेरित वे दुरात्मा सगर पुत्र मुनि श्रेष्ठ कपिल से परिवाद करने लगे। उसके बाद उन कपिल मुनि को घेर कर वे कहने लगे कि यही चोर है, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसीलिए इसी दुष्ट को हमें मार देना चाहिए। इस प्रकार उन अपने समस्त 23 तत्वों को प्रधान प्रकृति में लीन करने वाले कपिल मुनि को मारने की बुद्धि वाले उन सगर पुत्रों ने घसीट कर मरणासन कर दिया। जेमिनी ने कहा कि उसके बाद महान आत्मा ध्यान भयंकर घसीटते हुए कपिल मुनि महान क्रोध के आवेश में देखने लगे। तब वे किसी से भी न हराए जाने वाले उन दुष्ट आत्माओं से घसीटे गए, पकड़कर खींचे गए क्रोध से कांपने लगे। और जिस प्रकार कल्प के अंत में प्रलय काल के समय हवाओं द्वारा अग्नि हुंकार भरता है, उसी तरह हुंकार भरने लगे। तब उनके घर्षण के क्रोध और अपमान से विशेष रूप से प्रज्वलित उनके समुद्र रूपी गंभीर शरीर से निकली क्रोधाग्नि लोकों को जलाने की इच्छा रखने वाली प्रलयकालीन अग्नि के समान सुशोभित हुई। तब अग्नि के चक्र के समान कांति वाले मुनि के ने नेत्रों को खोला। तब हे राजन, उनकी दोनों आंखें पूर्व संध्या में उदित सूर्य की लालिमा के समान बहुत अधिक लाल शोभित होने लगी। उसके बाद उन लाल लाल आंखों से उन राजपुत्रों को उसी तरह देखा जिस प्रकार गंभीर यमराज प्रलय काल में देखते हैं। उन क्रुद्ध मुनि के नेत्रों से सहसा प्रलयकालीन अग्नि के समान चारों ओर दिशाओं में निरंतर आग की चिंगारियां निकलने लगी। धुएं के गोलों के समान ऊपर को उग्र चिंगारियां अनेकों बार ऊपर को उठ रही थी। इस प्रकार मुनि क्रोधाग्नि की ज्वालाओं ने मुनि क्रोधाग्नि की ज्वालाओं ने चारों ओर दिशाओं को व्याप्त कर दिया। सर्प शेष नाग के उदर की उग्रतापूर्ण प्रलयकालीन ज्वाला उनके नेत्र से निकलने लगी। जो ज्वालाएं समुद्र में पैदा हुई वड़वा नल की चिंगारियों के समान विराजमान थीं। हे महाराज कपिल मुनि, क्रोधाग्नि की ज्वालाओं से समस्त दिशाएं व्याप्त हो गई। उस ज्वाला ने समस्त आकाश तल को आवृत कर दिया। चारों ओर भयंकर शब्द करती हुई हवाओं के प्रकोप से चक्कर काटते हुए अग्नि के धूम समूहों से तथा बहुत अधिक उड़ती हुई पृथ्वी की धूलि से समावृत पूरी तरह ढका हुआ संसार अत्यंत व्याकुल हो गया। उसके बाद उस अग्नि से क्रोधते कुरेदते हुए के समान चारों ओर वायु के वेग ने समस्त आकाश को अभिभूत कर दिया। ऐसी उस अग्नि की शिखाओं ने देवताओं के शत्रु उन सब राजपुत्रों को पूरी तरह शीघ्र ही जला दिया। सब संसार को नष्ट करने वाली उन मुनि की क्रोधाग्नि से उस अश्व के अतिरिक्त समस्त उन सगर पुत्रों को भस्मसात कर दिया। इस प्रकार उस क्रोधाग्नि ने पापी सगर पुत्रों को उसी प्रकार जला दिया जिस प्रकार वन में पैदा हुई अग्नि वृक्षों को निरस के समान सुखाने के समान जला देती है सूखे के समान जला देती है। उन दुष्ट आत्मा सगर पुत्रों का निधन देखकर ऋषियों के साथ आश्चर्यचकित देवता लोग भी एक दूसरे से बोलने लगे, अहो, दारुण पापों का परिणाम देर में नहीं मिलता। इस संसार में निश्चित ही दुष्ट आत्मा मनुष्यों का अंत बहुत बुरा होता है। जो कि ये पर्वतों के समान आकार वाले नृशंस हत्यारे क्रूर बुद्धि वाले एक साथ आग में तिनका के समान नाश को प्राप्त हो गए।
प्राणियों को पीड़ा पहुंचाने वाले ये सब सज्जन पुरुषों द्वारा निंदित हुए तथा दूसरों की जीविका को अंत करने वाले ये सब पूर्ण रूप से नाश को प्राप्त हुए। दूसरों को पीड़ा देना बहुत अधिक लोक घृणित कार्य है। इस संसार में अशुभ कर्म करके कौन पुरुष सुख को प्राप्त होता करता है। अपने कर्मों से सब प्राणियों को कष्ट देकर विशेष पीड़ा पहुंचाकर ब्रह्म के दंड से मारे हुए पापी सदा के लिए नरक चले जाते हैं। इसीलिए मनीषी विचारशील पुरुषों को लोक निंदित कर्मों को दूर से ही छोड़कर सदैव सत्कर्म करना चाहिए। मनुष्य को जब तक जीवित रहे तब तक अच्छी तरह जानते हुए कल्याण करने वाले कार्य करने का प्रयत्न करना चाहिए। किसी के साथ द्रोह वेर नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जीवन अनित्य क्षणभंगुर है। यह शरीर सदैव अनित्य है, अर्थात नित्य प्रतिदिन रहने वाला नहीं है, तथा समस्त संपत्तियां अत्यंत चंचल हैं, वे कभी भी नष्ट हो सकती हैं। यह संसार अत्यंत निस्सार है, फिर भी विद्वान लोग इस पर क्यों विश्वास करें। इस प्रकार देवता और मुनि लोग कह ही रहे थे कि वे सब सगर पुत्र कपिल मुनि से के क्रोध से ईंधन बनकर विनष्ट हो गए तथा अचानक ही जले हुए शरीर वाले वे सगर पुत्र भूलोक को छोड़कर भस्म राख बनकर शीघ्र ही अपने कर्मों से नरक को प्राप्त हो गए। उन समस्त सगर पुत्रों को जलाकर उनके क्रोध से उत्पन्न अग्नि क्षण भर में तुरंत समस्त लोकों को जलाने के लिए उदत हो गई। उसके बाद क्रोधाग्नि की शांति चाहने वाले स्वर्ग में स्थित सभी देवता लोग एकत्र होकर महात्मा कपिल मुनि की स्तुति कर उन्हें प्रसन्न करने लगे। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 53वां अध्याय सगर पुत्रों का विनाश संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 54वां। कपिल आश्रम में स्थित अश्व को लाना। जेमिनी ने कहा कि देवताओं ने कपिल मुनि से कहा कि हे विप्रेंद्र, आप शीघ्र ही इस क्रोधाग्नि को समेट लीजिए, अन्यथा यह समस्त संसार उस अग्नि से जला जा रहा है। आप महात्मा के तेज द्वारा यह समस्त चराचर जगत व्याप्त हो गया है। हे विप्रश्रेष्ठ, अब क्षमा कीजिए और अपने क्रोध का संहार कीजिए। हे विप्रश्रेष्ठ, हम आपको नमन करते हैं। जब देवताओं ने इस प्रकार स्तुति की तो भगवान कपिल मुनि ने अत्यंत भयंकर क्रोधाग्नि को क्षण भर में शीघ्र ही नष्ट कर दिया। उसके बाद समस्त चराचर जगत शांत हो गया। देवता लोग और तपस्वी सभी ज्वर रहित स्वस्थ हो गए। इसी समय हे राजन, नारद मुनि अपनी इच्छा से घूमते हुए अयोध्या नगरी में गए। तब उनको आया हुआ देखकर राजा सगर ने उसकी शास्त्र विधि के अनुसार अर्घ्यपाद आदि के से सम्यक पूजा की। नृपकृत पूजा को स्वीकार करके परम आसन पर बैठे हुए मुनि नारद राज शार्दुल सगर से यह वचन बोले। नारद जी ने कहा कि हे राजन, घोड़े को घुमाने के लिए जो आपके पुत्र गए थे वे अब ब्रह्मदंड से मारे जाकर विनिष्ट हो गए। हे राजन, आपके पुत्रों द्वारा रक्षित अश्व विधिवशात किसी के द्वारा न देखा जाता हुआ कहीं स्वर्ग में ले जाया गया। उसके बाद हे राजन, खोए हुए घोड़े को पृथ्वी तल पर बहुत अधिक लगकर खोजते हुए कहीं भी घोड़े को नहीं प्राप्त कर सके। उसके बाद उन सब आपके पुत्रों ने पृथ्वी के नीचे पाताल लोक में खोजने का निश्चय करके पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। हे राजन, पृथ्वी को खोदते हुए उस
अश्व को उन्होंने पाताल में देखा तथा उसी के पास में योगींद्र महामुनि कपिल को देखा। उनको देखकर वे सभी काल प्रेरित पाप कर्म करने वाले राजपुत्र कपिल मुनि पर क्रोध करने लगे और कहने लगे कि यही अश्व को चुराने वाला है। उसके बाद उनके क्रोध से संभूत नेत्र की अग्नि ने दिशाओं को जलाते हुए उन सभी के शरीरों को जला दिया। फिर वे विनाश को प्राप्त हो गए। हे राजन, क्योंकि वे आपके पुत्र क्रूर और पूरी तरह पाप का आचरण करने वाले और समस्त लोक को बाधा पहुंचाने वाले थे, इसीलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। इसीलिए हे राजन, आप धैर्य धारण करके जो होना है सो होता है ऐसा भाव धारण कीजिए, क्योंकि नष्ट हुए, मरे हुए और बीते हुए इस सब के बारे में विद्वान लोग चिंता नहीं करते। इसीलिए हे राजन, इस अपने पौत्र महामती बालक अंशुमान को घोड़े को लाने के लिए नियुक्त कीजिए। सभासदों की आभा से युक्त महाराजा सगर इस प्रकार कहकर देखते देखते ही क्षण भर में नारद मुनि अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के उस वचन को सुनकर दुख और शोक से घिरी हुई आत्मा वाले उदार बुद्धि वे राजा सगर ध्यान करने लगे। सभा में उनका सभा में उनको ध्यान युक्त तथा न बोलते हुए राजा को सांत्वना देते हुए देश और काल को जानने वाले वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राजन, यह क्या है? तुम दुखी क्यों हो? हे राजन, आप जैसे धैर्य को ही सार समझने वाले लोगों के हृदय में यदि शोक को अवकाश मिलता है तो उसका धैर्य से फल प्राप्त होता है। हे राजन, मन की मलिनता को शिथिल करते हुए सब कुछ भाग्यवश होता है। यह अपने मन में रखकर निस्संदेह आप धैर्य धारण कर सकते हैं। वशिष्ठ द्वारा इस प्रकार कहने पर तो कार्य और अर्थ के तत्व को जानने वाले राजा सगर ने धैर्य और सत्व को का अवलंबन कर वैसा ही होगा इस प्रकार कहा। इसके बाद विनयशील पौत्र अंशुमान को बुलाकर ब्राह्मण और क्षत्रियों की सभा के मध्य धीरे से यह कहा, हे पुत्र, तुम्हारे सब पाप कर्म करने वाले पितृ ब्रह्मदंड में से मारे हुए होकर सदा को नरक में गिर गए हैं। हे पुत्र, अब तुम ही मेरी संतति इस राज्य की रक्षा करने वाले हो। तुम्हारे अधीन मेरा इस लोक और परलोक दोनों का कल्याण है। वह तुम पुत्र मेरे आदेश से महान यत्न के साथ घोड़े को लाने के लिए पाताल में कपिल मुनि के पास जाओ। विशेषतः उन कपिल मुनि की प्रार्थना करके विधिवत प्रसन्न कर घोड़े को लेकर शीघ्र पुत्र आओ। जेमिनी ने कहा, जब राजा सगर ने अंशुमान से इस प्रकार कहा तो पिता और पितरों को प्रणाम कर ठीक है, मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहकर वह महाबुद्धि अंशुमान कपिल मुनि के पास गया। उस महामुनि के पास जाकर उन्हें विधिवत प्रणाम करके अपनी बुद्धि के अनुसार नतमस्तक होकर धीरे से यह कहा, हे विप्र शार्दुल, प्रसन्न हो जाओ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस संसार को नष्ट करने वाले क्रोध को शीघ्र समेट लीजिए। हे महामुने, आपके क्रुद्ध होने पर समस्त संसार नाश को प्राप्त हो जाएगा। आप शीघ्र शांत हो जाइए ताकि समस्त लोग दुख रहित होए। हे महाभाग, प्रसन्न होकर हमको सौम्य नेत्र से देखिए, जो आपके क्रोध की अग्नि से जले हुए हैं। उनकी संतान मुझे समझिए। हे राजन, मेरा नाम अंशुमान है और मैं राजा सगर का नाती हूँ। सो वह मैं उनके आदेश आपकी कृपा की आकांक्षा से आपके पास घोड़ा लेने को आया हूँ। यदि आप दे देंगे तो अति कृपा होगी।
जैमिनी ने कहा कि इस प्रकार के वचन को सुनकर योगी राजों में श्रेष्ठ कपिल मुनि अंशुमान को देखकर प्रसन्न होकर यह बोले, हे वत्स, तुम्हारा स्वागत है, सौभाग्य से तुम यहाँ आ गए हो। शीघ्र इस घोड़े को लेकर सगर के पास जाओ, यह अश्व यज्ञ में छोड़ा गया है, इसे यथास्थान प्रयुक्त करो। तुम मुझसे वर मांगो, जो तुम्हारे मन में हो। मैं तुम्हें जो मांगोगे सो वर प्रदान करूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इनके नाश होने की कहानी जाकर अपने पितामह को बता दो तथा उनको मेरी ओर से कह देना कि इन पापियों के मरण का शोक न करें। उसके बाद योगीराज कपिल मुनि को प्रणाम करके अंशुमान यह बोला कि हे महामुने, यदि तुम मुझे वर देते हो तो मैं आपसे वर मांगता हूँ। मैं आपसे वर मांग रहा हूँ, आप प्रसन्न होकर मुझे वर दीजिए कि आपके क्रोध की अग्नि से जले हुए जो मेरे सब पितृ हैं, वे सब, हे ब्राह्मण, सदा के लिए नरक को चले जाएंगे तथा जो ब्रह्मा के दंड से मरते हैं उनकी तो पिंडोदक क्रिया भी नहीं होती है, अर्थात उन्हें तो न पिंड दिया जाता है और न जल दिया जाता है, तथा जिनकी पिंडोदक क्रिया नहीं होती, हे महामुने, उन्हें पितृलोक नहीं प्राप्त होता है, ऐसा वेदों में कहा गया है। हे महामुने, मेरे उन पितरों का आपकी कृपा से कभी न नष्ट होने वाला स्वर्गवास होवे, यह वर दीजिए। इस वर्ग से भगवान मैं कृत्य कृत्य हो जाऊंगा, इसीलिए भगवान आप प्रसन्न हो जाइए और इन मेरे पितरों को स्वर्ग जाने का कारण बताइए, जिससे कि उन इन आपके क्रोध की अग्नि से जले हुए मेरे पितरों का उद्धार हो सके। उसके बाद योगी राज कपिल ने बहुत प्रसन्न चित्त से उस अंशुमान से कहा कि हे वत्स, अब तुम्हारे द्वारा उनका नरक से उद्धार नहीं हो सकता है। उन पाप कर्म करने वाले तुम्हारे पितरों को नरक में तब तक रहना होगा जब तक कि तुम्हारा पौत्र पैदा न हो जाए, इसीलिए उस काल की प्रतीक्षा करो। कुछ समय के अंत में वत्स तुम्हारा महाबुद्धिमान राजा भागीरथ नाम का पौत्र होगा, जो सब धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाला होगा। पितरों को गौरव से यंत्रित वह महान तपस्या करके महान यत्न से निश्चित ही स्वर्ग से गंगा को लाएगा। उस जल से उनके शरीरों की अस्थि और भस्मों के पवित्र हो जाने पर आपके समस्त पितृ स्वर्ग में गति प्राप्त करेंगे। इस कारण से हे राजपुत्र, उस गंगा का महात्म्य होगा कि वह इस लोक में भागीरथी इस नाम से विख्यात हो जाएगी। उस भागीरथी के जल में उनकी अस्थियां भस्म लोम नाखूनों के जले हुए आप्लावित हो जाने पर उनकी आत्मा नरक से अक्षय स्वर्ग लोक चली जाएगी। इसीलिए आप जाइए, आप जैसे भद्र व्यक्ति को शोक नहीं करना चाहिए तथा आप अपने पितामह को इस अश्व को दे दीजिए। जैमिनी ने कहा, उसके बाद महामति अंशुमान उन कपिल मुनि को प्रणाम करके तथा भक्ति पूर्वक ऐसा ही होगा इस यह कहकर उनकी अनुमति लेकर साकेत नगर की ओर चल दिए। फिर महाराजा सगर के पास पहुंचकर उनको यथाक्रम प्रणाम करके मुनि का अपने पितरों का तथा अपना सारा वृतांत कह सुनाया और प्रयत्न पूर्वक लाए हुए अश्व को भी प्रदान कर दिया। उसके बाद आगे किए जाने वाले कार्य को करने को कहा। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 54वां अध्याय कपिल मुनि के आश्रम में स्थित अश्व को लाना संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 55।
अंशुमान द्वारा राज्य प्राप्ति। जेमिनी ने कहा। उसके बाद प्रेम से उत्कंठित सगर ने अपने पौत्र को गले से लगाकर उसका अभिनंदन करके आशीर्वाद दिया और लालन करते हुए प्रशंसा की। उसके बाद उन श्रेष्ठ राजा सगर ने यज्ञकर्ता सदस्यों के साथ वेदों में पारंगत विद्वानों द्वारा विधिवत यज्ञ का उपक्रम किया। उसके बाद औरव वशिष्ठ आदि मुनियों द्वारा सम्यक रूप से प्रवर्तित सब संपत्तियों के गुणों से युक्त यज्ञ होने लगा। उस यज्ञ की वेदी स्वर्ण से बनाई गई थी तथा ऊंचे नीचे पात्र थे। शास्त्रों के अनुसार जो भी बहुत अधिक समृद्ध हो सकता है वह सब उस यज्ञ में था। इस प्रकार हो रहे उस यज्ञ का सभी ऋत्विजों ने यजमान राजा सगर को आगे करके समापन किया। तब उस यज्ञ को समाप्त करके विधि को जानने वालों में श्रेष्ठ राजा ने ऋत्विजों को यथावत दक्षिणा प्रदान की। उसके बाद यज्ञकर्ता सदस्यों ब्राह्मण तथा याचकों को जो चाहते थे उससे अधिक सब प्रकार के धन दौलत प्रदान किए। इस प्रकार क्रमानुसार ब्राह्मण ब्राह्मणादियों को दक्षिणा से तृप्त करके गुरुओं यज्ञ के सदस्यों को प्रणाम करके क्षमा मांगी। उसके बाद ब्राह्मण आदि वर्णों ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य से युक्त अंगरक्षकों स्तुतों मागधों के द्वारा अनुगत अनुसरण किए जाता हुए पत्नी सहित श्वेत छत्र से सुशोभित चवर डुलाए जाते हुए पंखों से हवा किया जाते हुए अनेकों प्रकार के वाद्यों की निर्घोष ध्वनि से दिशाओं को बहरा बनाते हुए उस राजा ने सरयू नदी पर जाकर शास्त्र विधि से प्रसन्नचित्त हो अपने बंधुओं के साथ यज्ञ की समाप्ति पर होने वाला स्नान किया। अर्थात उस समय जबकि महाराजा सगर ने यज्ञ के समाप्त होने पर जो स्नान किया उस स्नानार्थ जाते समय उनके पीछे ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य तथा उनके अंग रक्षक सुत और मागध प्रशंसक चल रहे थे और वे राजा पत्नी सहित श्वेत छत्र से सुशोभित थे। उनके ऊपर चवर डुलाए जा रहे थे तथा चारों ओर बहरा बना देने वाले बाजे बज रहे थे। इस प्रकार अपनी पत्नी मित्रों और ब्राह्मणों के साथ वीणा बांसुरी मृदंग नगाड़े अनेकों प्रकार के वाद्यों की ध्वनियां तथा मंगलकारी वेद मंत्रों के घोषों से युक्त विप्रजनों से घिरे हुए तथा सुतमागध और बंद जनों द्वारा स्तुति किए जाते हुए वे राजा हुष्ट पुष्ट जनों से युक्त रम्य नगरी में प्रविष्ट हुए। जो नगरी श्वेत पंखों वाली छत्र सहित पताका और ध्वजों की मालाओं से युक्त थी। नगर के समस्त भूभाग पर जल का छिड़काव किया हुआ था तथा वह सब भूभाग दुकानों की शोभा से युक्त था। महलों की पंक्तियों से वह नगरी कैलाश पर्वत के प्रकाश की आभाओं के समान उज्जवल थी। वहां वे राजा अगरू की धूप की गंध से प्रसन्न मुख थे। अर्थात सब दिशाएं अगरू की धूप की गंध से सुगंधित थी जिससे राजा बहुत प्रसन्न थे। चारों ओर नगर की नर नारियां खीलों की वर्षा कर रही थी। उनको उसको देखते हुए राजा बहुत आनंदित थे तथा वहां व्यापारियों द्वारा अनेकों प्रकार की भेंटें दी जा रही थी। इस प्रकार आदर प्राप्त करते हुए राजा अपने नगर की ओर चले गए। उसके बाद सब मंडलों से मंडित अपने रम्य नगर में प्रवेश करके उन्होंने अपने प्रेमियों मित्रों और ब्राह्मणों का भी सम्यक सत्कार किया। तब अनेकों देशों के स्वामी राजाओं द्वारा
सम्यक प्रकार से सेवा किए जाते हुए वे राज शार्दुल सभा में दूसरे इंद्र के समान सुशोभित हुए। इस प्रकार अपने भाई बंधुओं और मित्रों के साथ मनोरथ पूर्ण करके उत्तम राजा उन सगर ने पत्नियों के साथ रमण किया। उसके बाद उन राजा सगर ने गुरु वशिष्ठ की अनुमति से विनयशाली पौत्र अंशुमान को आनंद के साथ युवराज्य पद पर अभिषिक्त किया। वे राजा अपने उदार गुणों से पूर्ववासियों बंधुओं और मित्रों के अत्यंत प्रिय हो गए। बालक होते हुए भी असीमित तेजस्वी और युवराज अंशुमान को प्रजा उसी प्रकार बहुत प्यार करती थी जैसे कि शुक्ल पक्ष के प्रारंभ में शीघ्र उदित नवीन चंद्रमा को सब प्यार करते हैं। वे श्रीमान नरपोत्तम राजा सगर युवराज अंशुमान के साथ तथा अपने मित्रों के साथ रहते हुए तथा अपने अनुरूप पत्नियों के से रमण करते हुए बहुत समय तक रहे। युवा ही वे राज शार्दुल अंशुमान साक्षात दूसरे धर्म के समान थे। उन्होंने पर्वतवन काननों सहित समस्त वसुधा का पालन किया। इस प्रकार महान सूर्यवंश के मूल रत्न बने हुए शरीर वाले उत्तर कौशलेश पूर्ण चंद्रमा के समान समस्त संसार के मन को सुंदर लगने वाले राजा समस्त प्रजाओं के साथ पर्याप्त प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 55वां अध्याय अंशुमान द्वारा राज्य प्राप्ति संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 56वां गंगा का लाना। जेमिनी ने कहा, इस प्रकार मैंने महात्मा राजा सगर का पापनाशक चरित्र संक्षेप और विस्तार से बता दिया है। यह भारत नामक खंड दक्षिण से उत्तर एक आयताकार 9000 योजन विस्तार परिमंडल वाला है, अर्थात इस भारत का क्षेत्रफल 9000 योजन है। उन राजा सगर के पुत्रों ने इस मकरालय समुद्र को बढ़ाया था, इसीलिए उसी समय से लोगों में इस समुद्र ने सागर नाम प्राप्त किया। तीर्थ क्षेत्र और कारणों वाली ब्रह्मपाद तक की पृथ्वी को समुद्र ने अपने जल से ढककर संक्रमित कर दिया है। उसी समय से वे सब निलय देव असुर और मानव महान दुख से युक्त होकर इधर उधर चले गए। गोकर्ण नामक सब देवों से अर्चित विख्यात क्षेत्र है जो आधे योजन विस्तार वाला समुद्र के पश्चिम तीर पर स्थित है। हे राजन, वहां पर असंख्य तीर्थ और मुनि देवालय हैं। प्राचीन काल में उस क्षेत्र में सिद्धों के समूह रहते थे। वह क्षेत्र लोक विख्यात सब पापों को हरने वाला और शुभ है। समुद्र के दक्षिण पश्चिम भाग में वह तीर्थ पड़ता है जहाँ की व्रत धारण करने वाले सब मुनि लोगों ने तपस्या करके पुनः न जन्म लेने वाले निर्वाण मोक्षी को प्राप्त किया है कि उस क्षेत्र के प्रभाव से प्रीति पूर्वक भूत गणों एवं देवी पार्वती तथा समस्त देवों के साथ नित्य भगवान शंकर रहते हैं। जो मनुष्य पापों को नष्ट करने का उद्देश्य करके वहां तीर्थ यात्रा करे तो मनुष्यों के पाप शीघ्र ही तेज हवा में सूखे पत्ते के समान शीघ्र नष्ट हो जाएंगे। उस क्षेत्र के सेवन के प्रति प्रेम उसके समीप रहने वाले दुष्ट पुरुषों का कभी नहीं होता, क्योंकि उन्होंने पुण्य नहीं किए हैं। अतः हे राजन, महान पुण्य कर्म से ही उस क्षेत्र में जाने की इच्छा होती है। अगर महान पुण्य नहीं किए हैं तो कभी नहीं होती। जो प्राणी अतः जड़ चेतन उस क्षेत्र में
निर्बंध से मरते हैं, वे शीघ्र ही सदा के लिए स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, जिसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। वह क्षेत्र सब क्षेत्रों में उत्तम क्षेत्र है तथा सब तीर्थों का निकेतन है। उन तीर्थों में स्नान करके जो सदा शिव की आज्ञा करते हुए सिद्ध कामनाओं वाले कुछ मुनि वहां रहते हैं, काम क्रोध रहित तथा ईर्ष्या घमंड क्रोध आदि से रहित जो मनुष्य वहां रहते हैं, वे शीघ्र ही सिद्धि को प्राप्त करते हैं। जो जप और होम में लगे हुए शांत और इंद्रियों को वश में रखने वाले ब्रह्मचारी उस क्षेत्र में बसते हैं, वे मन चाही सफलता प्राप्त करते हैं। हे राजन, दान देना, हवन करना, जप करना आदि तथा पितरों, देवताओं तथा ब्राह्मणों की पूजा करना आदि उस क्षेत्र में रहने से अन्य क्षेत्र से दुगना फल होता है। उस क्षेत्र में अति पावन समुद्र के जल में मग्न हो महान तप से युक्त वहां के निवासी मुनि लोग श्रेष्ठ सह पर्वत के शिखर पर रहने के लिए चढ़ जाते हैं। वहां रहते हुए वे सब परस्पर विचार कर महेंद्र पर्वत पर तपस्या करते हुए परशुराम के पास जाते हैं। राजा ने कहा, हे जेमिनी, अगस्त्य मुनि द्वारा पी लिया गया था जल, जिसका उस समुद्र में चारों ओर राजपुत्रों के द्वारा खोदकर नीचे गिराए हुए क्षेत्र में तीर्थ आश्रम और कानन में तथा अन्य भूभागों में पुरग्राम और गृह आदियों में समुद्र के किनारे निकटवर्ती सगर पुत्रों द्वारा नष्ट किए गए राज देशों में वहां के निवासी लोगों ने क्या किया? हे मुनि श्रेष्ठ, बताएं कि वे वहीं पर रहने लगे अथवा कहीं दूसरे स्थानों पर चले गए तथा फिर कितने समय में वह नष्ट किया हुआ समुद्र संपूर्ण हुआ तथा किस प्रकार से पूर्ण हुआ? हे भगवन, कृपा कर मुझे बताइए। जेमिनी ने कहा, उन दुरात्मा सगर पुत्रों द्वारा नाश किए गए जल से भरे हुए दलदल वाले प्रदेशों में जो लोग घर बनाकर रहते थे, वे सब इधर उधर चले गए। वहीं पर कष्टपूर्ण जीवन बिताते हुए कुछ क्षेत्र के निवासी रहते थे। इसी समय हे राजन, पृथ्वी पर राजा अंशुमान का पुत्र धर्मात्मा दिलीप बहुत प्रसिद्ध हुए। उन सम्यक प्रकार के भोगों को भोगने वाले, धैर्य धारण करने वाले बुद्धिमान राजा अंशुमान ने अपने पुत्र दिलीप को राज्य पद पर अभिषिक्त कर तपस्या के लिए वन गमन किया। उसके बाद श्रीमान दिलीप ने समस्त शत्रुओं को जीतकर उस समस्त पृथ्वी का धर्म से पालन किया। उन दिलीप का पुत्र भागीरथ नामक लोक प्रसिद्ध राजा हुआ, जो सब धर्म और अर्थ में कौशल, लक्ष्मीवान तथा असीमित पराक्रमी था। उसको राज्य में अभिषिक्त कर दिलीप भी वन को चले गए। उन भागीरथ ने भी विशेष कटकाकीर्ण राज्य का सम्यक पालन करते हुए अनेकों प्रकार के भोगों से आनंद प्राप्त किया, जिस प्रकार की स्वर्ग में देवपति इंद्र प्राप्त करते हैं। उन्होंने सुना कि अपने से पूर्वजों के महीपति विप्रकोप से उत्पन्न अग्नि से जलकर घोर नरक में गिरे हुए हैं। ब्रह्मदंड से हत उन सब पितरों के बारे में सुनकर दुखित वे राजा भागीरथ राज्य करते समय बंधुओं में बात करने में तथा भोग में अत्यंत परम निर्वेद दुख की चिंता को प्राप्त हो जाते हैं। अतः अपने पितरों को स्वर्ग ले जाने का इच्छुक वे नृपश्रेष्ठ मंत्रियों पर राज्य को सौंपकर तपस्या के लिए वन में चले गए। पूर्व आयु के लिए महती तपस्या से कमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी
की आराधना करके उन्होंने जब तक चाहूं तब तक जीऊं यह आवश्यक आवश्यक वर मांगा। उसके बाद हे महाराज, गंगा के सम्यक प्रकार से आराधना करने करके और प्रसन्न करके उन्होंने गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर आने का वर मांगा। उसके बाद उन गंगा महादेवी को सिर पर धारण करने की शिव की आराधना की, क्योंकि गंगा को सीधे पृथ्वी पर रोकना बहुत कठिन और विप्लवकारी था। भक्तों के प्रिय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने उन्हें यह वर प्रदान कर दिया। उसके बाद सुमेरु पर्वत के मूर्धा सिर से गिरती हुई ग्रहण करने के क्रम वाली गंगा को संसार के स्वामी भगवान शिव ने अपने सिर के द्वारा ग्रहण कर लिया। महान वेग से बहने वाली वे गंगा शिव जी के सिर को प्राप्त कर उनके अत्यंत गहरे घने और शुभ्र जटा मंडल में विलीन हो गई। प्रभु शंकर की जटाओं में चुल्लू भर पानी के समान विलीन हुई गंगा को देखकर उनको मुक्त कराने के लिए पुनः भगवान शंकर की आराधना की। फिर भगवान शंकर की कृपा से वे भागीरथी पृथ्वी पर आई हुई उन गंगा को लेकर जहाँ की कपिल मुनि द्वारा सगर के पुत्र जला दिए गए थे, उस दिशा की ओर लेकर चल दिए। राजा भागीरथ के पीछे चलती हुई गंगा ने मार्ग में यज्ञ करते हुए राजऋषि जुहुन की यज्ञशाला को चारों ओर से जलमग्न कर दिया। जब गंगा ने उनके यज्ञवाट को बहा दिया तब वो ऋषि क्रोधित हो गए और क्रोधित उन ऋषि ने उस संपूर्ण गंगा को उसी तरह से पी लिया जैसे कि कोई मुट्ठी भर जल को पी लेता है। फिर उसके बाद 100 वर्षों तक निरालस्य होकर राजा भागीरथ ने उन महर्षि महात्मा जहनु जहुन की सेवा की। उस सेवा से प्रसन्न राजा ने पुनः गंगा को प्राप्त किया। तब बहुत समय तक उन ऋषि के पेट में रहकर गंगा उनके पेट से निकली, क्योंकि जहुन के उदर में से निकली हुई, इसीलिए उनका नाम जाह्नवी प्रसिद्ध हो गया। उसके बाद जब भागीरथ का अनुसरण करती हुई उन गंगा ने भागीरथ के समस्त पितरों की अस्थियों को अपने जल से सींच दिया। उसके बाद उसके जल से अस्थियों और भस्मों से सिंचित हो जाने पर उसी क्षण सभी सागर पुत्र पाप रहित होकर स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार समस्त सागर पुत्रों को स्वर्ग में ले जाकर वह महानदी उसी मार्ग से तेजी से पूर्व समुद्र में चली गई। अतः यह गंगा सुमेरु पर्वत की मूर्धा सबसे ऊंचे शिखर से निकलकर 4 भेद होकर चारों दिशाओं की ओर चली गई। 4 भेद होने के कारण उसके सीता, नंदा, सुचक्षु और भद्रवती ये 4 नाम हो गए। जब अगस्त मुनि ने समुद्र के समस्त जल को पी लिया था तब समुद्र सूख गया था। अतः वह सूखे जल वाला समुद्र गंगा के जल से पुनः जलमग्न हो गया था। वहां 4 समुद्र हो गए। जहां सगर के पुत्रों ने पृथ्वी को खोद कर गहरी खाइयां बना दी थी, परंतु वहां पानी नहीं था। अतः गंगा ने उनको भरकर पूर्ण समुद्र बना दिया तथा समुद्र के पूर्ण हो जाने पर उसके समीप अनेकों देश हो गए। तब समुद्र के चारों ओर जो तटवर्ती क्षेत्र थे, जहाँ के लोग इधर उधर चले गए थे, तथा पूर्व काल में जिसे गोकर्ण क्षेत्र कहा गया था, तथा समुद्र के किनारे पर रहने के कारण जो समुद्र के अंदर समा गए थे तथा जो घर आवास आदि समुद्र में डूब गए, उनके उद्धार के लिए उदार चाहने वाले लोग सह पर्वत पर भृगु श्रेष्ठ परशुराम को देखने के लिए गए। इस प्रकार
श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त मध्य भाग तृतीय उपोद्घात पाद 56वां अध्याय गंगा को लाना संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम श्री लक्ष्मी नारायण नमः। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है।